नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आप सब कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बहादुर बिट्टू भाग 2। एनसीईआरटी रिमझिम पाठ पुस्तक में बहादुर बिट्टू पाठ 4 भाग 1 हम पाठ 5 भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और भाग 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य और पाठ के अंतर्गत जो भी व्याकरण आया है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पाठ 5 बहादुर बिट्टू। तो जब हमने लेसन पढ़ा था तो वहां पे कुछ शब्द आए थे। तो ये शब्दार्थ: गुस्सा, क्रोध, तरकीब, उपाय, फौरन, तुरंत, कीमत, मूल्य, मुश्किल, परेशानी, कोशिश, प्रयास, उदास, दुखी, डराती, औजार। पाठ जब हमने पढ़ा था तो वहां पे कुछ संयुक्त अक्षर आए थे। तो उन संयुक्त अक्षरों को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, आदर्श, पूरा स। तो एक शब्द का जब 2 बार प्रयोग होता है तो उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो देखिए, आदर्श स, लस्सी, ल आदर्श पूरा स, ई की मात्रा, लस्सी। ल आधा ल पूरा ल, चिल्लाई, आधा ग पूरा ग, पगड़। तो देखिए यहाँ पर आधा ग और पूरा ग है। मम आधा म पूरा म, हम। तो हिम्मत। तो ये थे कुछ संयुक्त अक्षर पाठ के अंदर से। चलिए अब देखिए, पाठ में कुछ शब्द आए थे जिनके हम लिंग बदलेंगे या जेंडर चेंज जिसे आप कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो गाय, बैल, शेर, शेरनी, औरत, आदमी, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी। तो ये पाठ में आए लिंग बदलो हैं। कुछ नए शब्द हैं तो इन्हें ध्यान से देखिए। किसान जिसे हम फार्मर कहते हैं, सुबह यानी मॉर्निंग, जवाब जब हम उत्तर देते हैं उसे जवाब, तरकीब या उपाय जिसे कहेंगे, गुस्सा, क्रोध, फटकारा यानी जब हम किसी को जोर से डांटते हैं इसे हम बोलते हैं फटकार। मरियल, मरियल जब कोई बहुत ही कमजोर होता है, बहुत वीक होता है तो उसे हम कहते हैं मरियल। पगड़ जिसे हम सर पे बांधते हैं, जैसे पगड़ी टर्बन होती है वैसे ही बड़े आकार में जैसे पगड़ के। ये पाठ में आए कुछ विलोम शब्द हैं बच्चों, देखिए। दिन, रात, मोटा, पतला, अपना, पराया, एक, अनेक, पास, दूर, अच्छा, बुरा, इधर, उधर। तो ये भी फिर आर्थक शब्द है या विलोम शब्द भी कहते हैं हम। तो चलिए अब हम करते हैं पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य। पेज नंबर 38 पे आपकी पुस्तक में कहानी में ढूंढो, यानी जब हमने पाठ पढ़ा था तो उस पाठ में से ही ये प्रश्न है। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया था? बैल की जान कैसे बच गई? तो चलिए अब देखते हैं इसके उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। उसने कहा था ना कि मुझे अपना बैल दे दो। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया?
तो बिट्टू ने बोला कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है, इसीलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। क्योंकि नाश्ते में 4 शेर खाती है तो वो सुनकर वो डर गया और उसे राक्षसी समझ लिया। देखिए तीसरा प्रश्न, बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टू की समझदारी और बहादुरी की वजह से बिट्टू की जान बच गई। तो बिट्टू अगर समझदारी और होशियारी नहीं दिखाती बच्चों, तो बैल की जो जान है वो नहीं बचती, है ना, क्योंकि उसकी बहादुरी से ही बैल की जान बच गई। तो चलिए उसके बाद है, देखिए तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, और जो अंडरलाइन शब्द है, जो रेखांकित शब्द है, उसे हमें अपने शब्दों में बदलना है। तो जो देखिए, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, यानी बिट्टू जो थी घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार होना का और एक अर्थ क्या होगा? बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई या बैठ गई। आप बैठ गई भी लिख सकते हैं या चढ़ गई। उसके बाद सेकंड मैंने देखिए, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो हवाले कर रहे थे का अर्थ है दे रहे थे, या किसी को हम कोई चीज जब देते हैं तो उसे कहते हैं हवाले कर। तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे, तो हवाले के स्थान पे हम दे रहे थे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसी में ही थर्ड वन, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो यहाँ पे पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से सामना हुआ, क्योंकि पाला पड़ना यानी मिलना, भेंट होना, जैसे मिलते हैं हम एक दूसरे से, तो ऐसे ही सामना हुआ। तो आज एक राक्षसी से सामना हुआ। उसके बाद है देखिए फोर्थ वन, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो हाथ ना आए यहाँ पे रेखांकित किया गया, देखिए अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, यानी हाथ ना आए इसका मतलब, इसका जो अर्थ है ना मिले। उसके बाद है फिफ्थ वन देखिए, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो जाने का अर्थ होता है बच्चों बिल्कुल ही शॉक हो जाना, बिल्कुल डर जाना। जैसे किसी चीज को देख करके सडन हम देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, तो शॉक हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं होश हवास गुम हो जाना, यानी सोचने समझने की शक्ति जो है एकदम बंद हो जाए उस समय। शेर को देखते ही किसान बहुत डर गया। तो अब देखते हैं इसके बाद, बेचारा भेड़िया। तो यहाँ पे भेड़िए को बेचारा कहा गया है, देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दे रखा है विस्मयबोधक। क्यों? शेर तो डर कर भाग गया। जो शेर था वो तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा, क्योंकि भेड़िया और शेर जो थे आपस में क्या थे, उन दोनों की पूंछ बंधी हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, शेर तो भाग गया वहां से, तो शायद यही हुआ हो। देखिए, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी हुई थी। जब शेर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया होगा, है ना। और शायद ये भी हो सकता है घसीटता हुआ चला गया और बाद में अंत में शेर ने उसको खा लिया होगा, है ना, क्योंकि भेड़िया भाग तो सकता नहीं था बच्चों। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। यानी जो शेर था किसान के पास कितनी बार गया था? तो कहानी तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था, है ना। एक बार तो बैल लेने गया था, है ना, और दूसरी बार भेड़िए के साथ गया था। ठीक है, अब चलते पेज नंबर 39। खाली जगह में क्या आएगा?
तो यहाँ पर बच्चों ये व्याकरण दिया गया है, जैसे अभी हमने पहले लिंग बदलो किया तो वही है यहाँ पर भी। तो जेंडर चेंज करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे ही हिंदी में देखिए, मेरी छत पर मोर आया। तो मोर जो है मैन पिकॉक है, ठीक है, और मेरी छत पर मोरनी आई। जो मोरनी है वो फीमेल पिकॉक है या पीहन जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर स्त्रीलिंग है तो आई है और पुल्लिंग है तो आया है। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन किया गया है इसलिए इसको चेंज किया गया। अब देखिए मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो, यानी इनके भी हमें चेंज करने बदलने हैं। तो औरत यानी लेडीज, तो औरत का आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरिन, राजा रानी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था। जब शेर ने देखा कि जो बिट्टू है उसे वो राक्षसी लगी तो उसने दोबारा जाने से मना कर दिया था, है ना। पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया, यानी जब भेड़िए ने कहा तब वो मान गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी, मतलब उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ होगा कि शेर जो है एग्री हो गया, शेर जो है बात वहां जाने के लिए मान गया। तो देखिए चलिए आगे बढ़ाते हैं। शेर, भेड़िया तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया, महाराज वह तो बिट्टू थी, किसान की बीवी। उसने क्या कहा, किसान की बीवी, वह राक्षसी नहीं थी। शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। उसने क्या कहा, नहीं नहीं वो तो राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। उसने क्या कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह किसान से बोल रही थी कि उसने एक तरकीब सोची है या तरकीब सोचा है। तो शेर, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, यानी तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो कौन थी, बिट्टू थी। मैं जा भेड़िया, तो भेड़िए ने क्या कहा, मैं झाड़ियों के पीछे से छिपकर सब कुछ सुन रहा था। मैं भेड़ झाड़ियों के पीछे से छिपकर सब कुछ सुन रहा था। शेर, ठीक है मैं जाऊंगा, पर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो उसने क्या कहा, ठीक है मैं जाऊंगा आपके साथ, लेकिन शर्त क्या थी कि आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध लो। तो देखिए, देखा बच्चों आपने। अब देखिए पेज नंबर 40 पे, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। जो शेर था उसने भेड़िया जो था उसने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था, सचमुच शेर भोला था। तो चलिए पहले इसका उत्तर देखते हैं। भेड़िए ने शेर को भोले बादशाह इसलिए कहा क्योंकि शेर के बिना सोचे समझे बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, यानी शेर ने जो है सोचा नहीं कुछ भी और उसको क्या समझ लिया, राक्षसी। अब देखिए दूसरा, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली, यानी शेर और भेड़िए ने अपनी जो पूंछ है आपस में क्यों बांध ली। राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली थी। शेर,
देखिए थर्ड वन, क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? यानी शेर जो है क्या उसकी खेत की तरफ फिर से गया होगा? हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? यानी अगर आपका उत्तर हाँ में है तो क्यों गया होगा, क्या कारण होगा वहां जाने का? अगर नहीं तो क्या कारण होगा, क्यों नहीं जाएगा? तो चलिए देखते हैं उत्तर। शेर फिर कभी भी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बिट्टू को राक्षसी समझ रहा था। क्योंकि एक बार तो राक्षसी से जान बचाकर वो भाग कर आ गया बच्चों, है ना। अब दोबारा थोड़ी ना वो जाएगा शेर के पास, शेर जो है उस राक्षसी के पास दोबारा थोड़ी ना जाएगा, है ना। तो एक बार तो उसने अपनी जान बचाकर भाग करके आ गया। तो मेरा उत्तर तो नहीं में है। अगर आप हाँ में उत्तर देंगे तो आपको उसका कारण लिखना होगा, वो आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? जो बिट्टू थी उसकी जो बहादुरी थी, उसकी हिम्मत आपको कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? यानी अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो मैं कैसे निपटती? यहाँ पर आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। बिट्टू की हिम्मत बहुत सराहनीय थी। सराहनीय यानी किसी की तारीफ करना, जैसे उसने बहुत ही ब्रेवरी का काम किया, बहादुरी का काम किया। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो उसकी ही तरह शेर का सामना करती। यानी अगर मैं भी उसके स्थान पे होती बच्चों तो मैं भी शेर का सामना उसी बहादुरी के साथ करती। तो चलिए अब पेज नंबर इसी में राज का राज, यहाँ पे देखिए राज का और राज, तो यहाँ शब्द एक ही है। देखिए यहाँ ये जो ज के नीचे डॉट है, बिंदु है, इसे हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं हम? नुक्ता। इन दोनों शब्द एक ही है लेकिन दोनों का उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है बच्चों। देखिए जैसे राज, अब यहाँ ज के नीचे डॉट है तो इसका ऐसे साउंड आता है राज, ठीक है, राज राज। शेर जंगल पर राज करता था। अब यहाँ पे राज का अर्थ क्या है? जैसे शेर जंगल का राजा है, वो उस पे राज करता है। मेरा राज किसी से ना कहना। अब राज मतलब जैसे अगर हमारा कोई सीक्रेट होता है वो हम कहते हैं ना किसी से नहीं कहना, तो दोनों में अंतर है। देखिए राज राज, किसी से ना कहना, राज और राज को बोल कर देखो, आप लोग भी इसको उच्चारण करके देखिए। इसे हम कहते हैं नुक्ता वाली शब्द, ठीक है। दोनों के बोलने में फर्क है ना, दोनों जब आप बोलेंगे तब आपको स्वयं इसका अंतर पता चलेगा बच्चों। कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्ता वाले शब्द ढूंढ। यानी जब हमने कहानी पढ़ी थी वहां पर ऐसे ही नुक्ता वाले बहुत सारे शब्द आए, तो आप उन शब्दों को ढूंढिए और उनका उच्चारण कीजिए और यहाँ पे लिखिए। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, देखिए चीज, चीज, ताजा। तो देखिए ज का साउंड आ रहा है, यहाँ पे आवाज आ रही है, चीज, ताजा, जोर, रोज, तेजी, तेजी, ठीक है, तो इसी की आवाज है। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ता वाले 5 शब्द लिखो। ये तो हमारी कहानी के अंतर्गत थे, कहानी के अंदर से लिखे। ऐसे ही कुछ और शब्द आप अपनी मर्जी से सोच करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बाजार मैंने लिखा है, आवाज, कागज, जिंदगी, ताजगी, फौरन, सिर्फ, तरफ, काफी। तो ये सब कौन से शब्द कहलाते हैं? जिनके यहाँ बिंदी होती है नुक्ता वाले शब्द, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए ज और फ में ही सिर्फ नुक्ता लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी में आपकी बुक में एक है, अगर ऐसा होता तो। अगर ऐसा होता तो बच्चों, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या कर? तो यहाँ पर ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है बच्चों, क्योंकि अगर आप शेर की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप बिट्टू की जगह होती तो आप कैसे निपटती? तो वो उत्तर आपको स्वयं लिखना है, ठीक है।
और आप पाठ में से संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द हैं वो भी छांट करके लिख सकते हैं, यानी ढूंढिए और अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का भी ज्ञान हो। तो चलिए, पहचानो तू। तो आपकी बुक में पेज नंबर 41 पे है ये कुछ शब्द हैं आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, इन्हें हमें पहचानना है और इनका नाम लिखना। तो इसे हम कहते हैं हथौड़ी, जिसे आप इंग्लिश में हैमर भी कहते हैं। उसके बाद है इसे हम कहते हैं पेचकस, इसे हम कहते हैं खुरपी, इसे हम कहते हैं करनी और इसे हम कहते हैं आरी। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब भी हमें किसी चीज कील या नेल को ठोकना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। पेचकस जब भी हम इलेक्ट्रिक कोई वर्क करते हैं, कोई नट बोल्ट खोलना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। खुरपी जब हम गार्डनिंग या कोई भी गार्डन में मिट्टी के उसमें वर्क करते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये है करनी, जब बिल्डिंग्स बनती हैं या वॉल वगैरह बनती हैं, घर बनाए जाते हैं, तो जो मिस्त्री होती है वो इसका प्रयोग करते हैं वॉल में चुनाई करने के लिए, यानी सीमेंट इससे उठाकर। ये है आरी। तो जब कारपेंटर वर्क करते हैं, कारपेंटर लकड़ी को काटते हैं तो इस चीज का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं आरी। एक बहुत ही शार्प यानी बहुत तेज धार वाला ब्लेड टाइप का होता है, यहाँ से पकड़ने का होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब आपकी बुक में ही पेज नंबर 42 देखिए, वरना। वरना का अर्थ होता है बच्चों, हम किसी को जब धमकी देते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करोगे तो वरना मैं ऐसा कर दूंगी। तो ऐसे ही कहानी में क्या हुआ था देखिए, शेर ने किसान से कहा, शेर जो है उसने किसान से क्या कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। उसने कहा था ना कि अपना बैल मुझे दे दो, नहीं वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, तो एक तरीके की क्या है, धमकी ही देना है। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य लिखो, यानी आप भी इन वरना शब्द का प्रयोग कीजिए और 3 वाक्य लिखिए। तो चलिए, अच्छे से पढ़ाई करो वरना परीक्षा में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए, जल्दी से स्टेशन चलो वरना रेलगाड़ी छूट जाएगी, यानी अगर हम टाइम से समय से स्टेशन नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन जो है, रेलगाड़ी वो छूट जाएगी ना। दौड़ो मत वरना गिर जाओगे, यानी हम बोलते हैं ना भागो मत, डोंट रन, तो गिर जाओगे, अगर भागोगे जोर से तो वरना गिर जाओगे। तो ये थे 3 वाक्य। अगर आप अपना कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो चलिए, इसके आगे है, हम किसी से कम नहीं, यानी हम किसी से कम नहीं। तो देखिए, कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं, यानी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो औरतें हैं वो भी पुरुष के साथ मिलकर के जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं बच्चों, वहां पे उनके साथ कार्य करती हैं। ठीक है, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं, यानी जो आप जहां पर रहते हो आपके आसपास जो भी लड़कियां या लेडीज हैं, दीदी वगैरह हैं, वो लोग आपने देखा होगा उनको क्या क्या काम करती हैं। तो जैसे खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाजार से सामान लाती हैं, दफ्तर जाती हैं। आप और भी अगर कुछ देखते हैं अपने आसपास, कुछ लोग दुकानें चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने जॉब पर जाते हैं, जैसे दफ्तर जाती हैं, या कुछ लोग पढ़ाती हैं। तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास दिखते हैं। वैसे तो ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, शेर और घोड़ा। तो जैसे शेर और घोड़ा जो है शब्द, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, क्योंकि शेर जो है एक मांसाहारी जानवर है और घोड़ा एक शाकाहारी जानवर है। यानी शेर जो है मांस खाता है और घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है ना। तो ध्यान से सोच कर लिखो, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर है। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं देखिए, जैसे खाना, यानी दोनों का भोजन,
दोनों के भोजन में क्या अंतर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये शाकाहारी सॉरी ये मांसाहारी है तो ये मांस वगैरह खाता है जानवरों को, और ये शाकाहारी है तो ये शाकाहारी चीजें खाएगा। ठीक है। उसके बाद है घर, इनका घर कहाँ पर है दोनों का, रंग यानी इनका कलर, और इनकी आदतें। तो चलिए, तो पहला है खाना। तो शेर का काम क्या होता है, खाना क्या होता है, जानवरों का मांस खाता है, यानी जानवरों को मारता है और उनको खाता है। ठीक है। उसके बाद है घोड़ा। तो घोड़ा तो ज्यादातर घास या चना वगैरह खाता है। ठीक है। चने घोड़े को बहुत पसंद होती है और घास भी खाता है। अब घर, इन दोनों के घर में, जंगल में शेर, जंगल में गुफा के अंदर। तो शेर का घर देखिए इस तरीके की, जो इंग्लिश में आप डेन कहते हो, ऐसे गुफा होती है, उसके अंदर शेर का घर होता है। लेकिन घोड़े का जो घर होता है वो क्या होता है, अस्तबल। ठीक है। तो इस तरीके के घोड़े के यहाँ पे जो होता है, ये होते हैं अस्तबल, जहां पर सभी घोड़े रहते हैं। उसके बाद है रंग, दोनों का जो रंग है देखिए कैसे अंतर है दोनों में। शेर तो हमेशा भूरा रंग का ही होता है, यानी ब्राउन कलर जिसे आप कहते हो। लेकिन घोड़ा जो है कभी काला, भूरा, सफेद, या कभी कभी काला और सफेद मिक्स होता है, दो कलर एक साथ होते हैं। तो घोड़े के 3-4 रंग आप लिख सकते हैं, अगर आप और एक दो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद है आदतें। तो दोनों की आदतों में क्या अंतर है, यानी बिहेवियर। शिकार करने से पहले घात लगाता है, यानी क्या करता है, उसकी जो आदत क्या होती है शेर की, अगर कोई जानवर दिख जाए तो उसको क्या करता है, घात लगा के देखता रहता है कि वो किधर जा रहा है, फिर मौका पाते ही उसे पकड़ लेता है। तो ये उसकी आदत है। और घोड़े की आदत क्या होती है, घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ता है। तो ये था शेर और घोड़े की में अंतर बच्चों। अब चलते हैं पेज, नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 43 पे देखिए, कौन क्या। तो नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखिए। यहाँ पे कई सारे शब्द दे रखे हैं, जानवर, चीजें, नाम। तो ये सब इसमें मिक्स हैं, सभी को एक साथ मिला दिया गया है। हमें क्या करना है बच्चों, जानवरों को अलग करना है, चीजों के नाम को अलग करना है, ठीक है, और नाम को अलग करना है। ठीक है। तो देखिए किसान, तो किसान जो है नाम है किसी का, किसी को हम कैसे पहचानेंगे, अगर उसका, तो फार्मर जैसे तो हम नाम से पहचानेंगे ना किसान। ठीक है। तो ये नाम कहलाएगा। उसके बाद है बोतल। तो बोतल जो है किसी चीज का नाम है, यानी बोतल चीज है। उसके बाद है लता। तो लता भी क्या होगी, लता भी नाम है, यहाँ पे लता आएगा। ठीक है। उसके बाद है कक्कू। तो देखिए कक्कू भी नाम है, ये लता शब्द यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। वैसे तो अगर हम पेड़ों में देखें तो पेड़ों में लता होती है, यानी जो क्रिपर होते हैं ऐसे जो चढ़े होते हैं उसको बोलते हैं। अगर हम नाम सोच रहे हैं तो लता यहाँ पर आएगा बच्चों। ठीक है। तो लता को हम दोनों उसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है केला। तो केला भी किसी चीज का नाम ही है, फल का नाम है, तो केला चीज में। उसके बाद है कलम। तो कलम भी यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद राजू किसी बच्चे का नाम है, तो यहाँ पर आएगा। रानू, तो यहाँ पे नाम है किसी का, यहाँ पर। चूहा, अब देखिए चूहा क्या है, ना तो चीज है ना किसी का नाम यहाँ पे, तो जानवर दे रखा है, तो चूहा क्या होगा, जानवर। उसके बाद है नीना। तो नीना क्या है, नाम है ना। उसके बाद है शेर। शेर भी क्या है, जानवर का नाम है। उसके बाद जूता, जूता यानी शू। तो जूता क्या है, नाम, चीज का नाम है ना, तो चीज कहलाएगा। उसके बाद चारपाई। चारपाई यानी जो आपकी कॉट होती है वो भी किसी चीज का नाम है, तो चारपाई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है पगड़ी। पगड़ी यानी टर्बन, जो ये भी कोई चीज है ना, तो ये इसमें आएगी। उसके बाद है खरगोश।
खरगोश भी एक जानवर का नाम है, रैबिट, तो ये जानवर में आएगा। उसके बाद है करेला। तो करेला क्या है? ये भी एक चीज है, यानी सब्जी का नाम है, लेकिन जब पेड़ से टूट जाती है तो क्या, तो वो भी नाम में चलेगी ना। उसके बाद छलनी। छलनी जो है जिसमें मम्मा आटा छानती है, इसे बोलते हैं छलनी। ठीक है, तो ये भी चीज है। उसके बाद है बिट्टो। तो बिट्टो तो हमारी कहानी में औरत का नाम था, तो नाम हुआ। उसके बाद है घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? जानवर का नाम। ठीक है। उसके बाद है गौरैया। तो गौरैया भी किसी पक्षी का नाम है, यानी बर्ड। ठीक है। उसके बाद है बाल्टी। बाल्टी यानी बकेट, तो ये भी क्या है? चीज है, यानी थिंग। उसके बाद है पीपल। पीपल भी क्या है? किसी पेड़ का नाम है। पीपल ट्री होता है ना, तो वो क्या कहलाएगा? नाम में जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कोयल। तो कोयल किसी पक्षी का नाम है, तो यहाँ पे जानवर और पक्षी दोनों एक साथ है ना। ठीक है। उसके बाद है नीम। नीम भी एक पेड़ का नाम है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद है किताब। किताब यानी पुस्तक, तो ये कहाँ आएगा किताब? यहाँ पे, क्योंकि ये चीज है। ठीक है। उसके बाद है दराती। तो दराती भी एक थिंग है, तो ये भी इसमें आएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये संज्ञा की एक्सरसाइज है, जो हमने किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, संज्ञा के ऊपर बनी हुई मेरी वीडियो है, तो वहां से आप देखकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस यहाँ से पढ़ें और जो पाठ का जो भी अभ्यास कार्य वो सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।